आज से साधना और समीर की बेटी अवनी की शादी की रस्में शुरू हो गई थी। 5 दिन बाद अवनी की शादी है। घर की बहनें और बेटियां तो आ चुकी थी। धीरे धीरे और रिश्तेदार भी आना शुरू हो गए। ढोलक की थाप से पूरा घर ठुमक रहा था। साधना बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही रह रहकर उसे एक चिंता सता रही थी। समीर से उसकी यह चिंता छिपी नहीं थी और उसने साधना से बोल भी दिया था कि वो सब संभालेगा। फिर भी ससुराल वालों की बातें साधना को चैन से बैठने नहीं दे रही थी। साधना रसोई को काम समझा रही थी कि तभी अंदर से साधना की सास का बुलावा आ गया। साधना भागी भागी आई। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, अपने पिता को कहलवा देना कि मायरे की रस्म के लिए चुनरी बढ़िया लाए। सबके सामने हल्की चुनरी अच्छी नहीं लगेगी। और हाँ, नेक की साड़ियों की जगह चांदी के सिक्के रख दे, क्योंकि आजकल साड़ियां सबको पसंद नहीं आती। और हाँ बहू, ये भी पूछ लेना कि थाली में कितना नेक डालेंगे, कहीं बाद में हमारी नाक ना नीचे कर दे। पास बैठी बुआ जी ने भी अपनी बात रख दी। जी माँ जी कहकर वो कमरे से बाहर तो आ गई, लेकिन उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। पापा ने जिंदगी भर हम तीनों बेटियों का बोझ ही उठाया है। कहते हैं कि बेटियों की शादी के बाद अच्छा घर ससुराल मिल जाए तो सर से बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन क्या यह सच है? साधना के पिता अरविंद जी की सरकारी नौकरी थी। साधना की 2 छोटी बहनें और थी। एक भाई जो सबसे छोटा था और अभी अपना कारोबार जमाने की कोशिश कर रहा था। उसकी गृहस्थी भी अभी नई नई थी और जिम्मेदारी भी अधिक थी। अरविंद जी ने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी तीनों बेटियों के शादी ब्याह में लगा दी। बेटियों के लिए ससुराल अच्छा देखा तो दान दहेज भी उनकी हैसियत के हिसाब से ही देना पड़ा। फिर भी बेटियों की खुशी के लिए ये सब खुशी खुशी कर दिया। शादी के बाद भी जब तीनों बहनें कभी मायके जाती तो सास, ससुर, देवर, ननद सबके लिए कुछ न कुछ तोहफे जरूर लाती। ऊपर से हर तीज त्योहार पर भी अच्छा खासा शगुन और मिठाइयां बेटियों के ससुराल भेजनी पड़ती थी। यदि कुछ कमी रह जाती तो सास तुरंत ताना मार देती थी। ये सब तो जैसे तैसे साधना के पापा ने निभा दिया, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके थे। अब उनकी बेटियों के बच्चे भी बड़े हो गए थे और अब उनकी बेटी साधना की बड़ी बेटी का ब्याह था। साधना नहीं चाहती थी कि इस शादी में भी उसके पिता और छोटे भाई पर कोई बोझ डाला जाए। आखिर कब तक वो अपनी बेटियों की जरूरत पूरी करते रहेंगे? अब समय आ गया था उन्हें इस बंधन से मुक्त करने का। साधना ने तय किया और वापस सासुमां के कमरे की तरफ मुड़ गई। माँ जी, मेरे पिताजी अपनी दोहती अवनी की शादी में जरूर आएंगे, लेकिन उसे आशीर्वाद देने। रही मायरे की रस्म की बात, तो शगुन का वो जो भी लाएंगे हमारे सर माथे हैं, लेकिन मैं उनसे कोई फरमाइश नहीं करूंगी। हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि हम अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। फिर बेवजह मेरे पिताजी पर मैं बोझ क्यों डालूं? अब तक हम बहनों को उन्होंने अपना सब कुछ दिया। शायद इसी सोच और रीति रिवाजों के चलते लोग बेटियां पैदा करने से घबराते हैं। समीर ने भी साधना का साथ देते हुए कहा, हाँ माँ, साधना ठीक बोल रही है। अवनी की शादी हम अपनी खुशी से कर रहे हैं, तो सबको खुश होकर उसे आशीर्वाद देने दो, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। रस्में अपनी जगह है और दिखावा अपनी जगह। उसकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपने बेटे बहू की इस दृढ़ता के आगे सासू मां की एक न चली। अंत में उन्होंने खींचते हुए कहा, जो मर्जी करो, मैंने तो जो रीत चली आ रही है वही कहा था। मां, रीति रिवाज भी तो हमारे ही बनाए हुए हैं, तो इन्हें बदलने का हक भी हमें है। रीति रिवाज हमारे लिए बनाए गए हैं, हम रीति रिवाज के लिए नहीं। अब साधना का मन हल्का था। उसने अपने पिता को फोन करके कह दिया, पापा, अवनी को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। उसे अपना आशीर्वाद देने सबके साथ आइएगा और किसी बात की चिंता मत करिएगा। ये जिम्मेदारी उठाने की बारी इस बार हमारी है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है?
नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।